sacrifice was enough to pay for all of our sins. प्रभु एक लौता आदमी है जो बिना पापों के पैदा हुआ था, पूरा जीवन उन्होंने पाप नहीं करा और हम सबके पापों को उन्होंने अपने ऊपर लेके वो सबसे बड़ा पाप बन गया परमेश्वर के आगे और हम पाप मुक्त हो गए. In Bible it says if we repent and if we confess our sins, God is good enough to forgive us and remember it no more. बाइबल में लिखा है अगर हम प्रभु के आगे अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तो हम पापों से मुक्त हो जाते हैं और हम प्रभु के आगे खड़े होने का अंत के दिनों में खड़े हो पाएंगे. Amen. Hallelujah. हालेलुया. I would like to share my testimony. मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ. When I was much younger, I just got my first car and I was driving to Italy the whole night. जब मैं थोड़ी यंग थी मैं गाड़ी चला रही थी इटली के अंदर रात को. And I've fallen asleep during the drive. I've fallen asleep. मैं सो गई गाड़ी चलाते चलाते. So my car went off rolling and rolling and rolling and rolling. मेरी गाड़ी ने बहुत बार उल्टी पलटियां मारी And everything was falling into pieces. और सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो गया. गाड़ी के बहुत सारे पीसेस हो गए. But the moment I realized I was going off road, I said, Jesus help me, Jesus help me, Jesus help me. लेकिन जैसे ही मुझे ये पता चला कि मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई है मैंने प्रभु को याद करा, यीशु मुझे बचाओ, यीशु मुझे बचाओ. And God instantly sent an angel and nothing happened to me. प्रभु ने अपने स्वर्गदूत भेज दिए और मेरे को एक खरोच तक नहीं आई. हालेलुया. My car was all in pieces. All the windows were broken. Glass was flying everywhere. I didn't have one single bruise, one single cut, nothing. मेरी गाड़ी के परकच्चे उड़ गए थे. शीशे शीशे हर जगह उड़ रहे थे. कचरा हो गया पूरी गाड़ी, लेकिन मुझे एक खरोच नहीं आई. मैं गाड़ी से सही सलामत बाहर आई. Hallelujah. And that's the power of the God we serve. ये हमारे परमेश्वर की ताकत है जो हमारे अंदर बसता है. हम याद करते हैं वो आ जाता है. हालेलुया. Amen. In Bible it says, call upon me and I will answer. परमेश्वर बाइबल में उनकी वाणी है और वो कहते हैं मुझे बुलाओ और मैं आऊंगा तुम्हारे लिए. When we need him, when we call, he answers straight away. जब हमें जरूरत होती है उसकी और हम उसको बुलाते हैं, पुकारते हैं, वो सीधा हमें जवाब देता है और अपने दूत भेजता है हमारे लिए. I'm nothing special. He loves every one of you. हम एक एक में वो बसता है. हम कोई खास नहीं है, ये कोई खास नहीं है. हम सब में वो इक्वली बसता है. सब बराबर हैं उसके लिए. Amen. Jesus died for every single one of you, so that when you would repent, your sins would be forgiven and you would be pure in front of God and clean. परमेश्वर यीशु हम सब के लिए एक एक के लिए सली चढ़ा. अगर आप में से एक एक भी होते तो भी वो सली चढ़ता है. इसलिए सब उसके लिए बराबर है. वो सब के लिए सली चढ़ा. हालेलुया. Amen. He is the God of love and he wants to have a relationship with you. He wants you to talk to him, to call him, to speak to him. वो प्यार का प्रभु है और वो आप एक एक से अपना रिश्ता बनाता है. वो आपको पुकारता है, आपसे बात करना चाहता है और आपके मन में बसता है. आप उसको पुकारे, वो आएगा. He is like a good father. He says, I will give you everything, but he doesn't want you to seek him just for what he can give you. He wants you to seek him for what he is. परमेश्वर एक अच्छा पिता है. वो आपको सब कुछ देता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता आप सारा टाइम मांगते रहें. वो चाहता है आप उसे माने और फिर वो दुनिया आपके लिए खड़ी कर देगा. Amen. He wants you to spend time with him, to speak to him, to ask him, Lord, what are your plans for my life? What are your thoughts for my life? What do you have for me and my family? I want to know more. परमेश्वर चाहता है आप प्रार्थना में टाइम दीजिए. आप प्रभु से पूछिए मेरी फैमिली को प्रभु आप क्या चाहते हैं, मेरे लिए लाइफ का क्या प्लान है, आपने मेरे लिए क्या महान सोच सोची है. मेरा प्लान नहीं प्रभु, आपका प्लान मेरी लाइफ में पूरा हो. Amen. Amen. He is a loving father. It's the same like your parents. They love when you as a child would go to them, you would give them a hug, you would speak to them, you would want to share everything with them. That's the love, that's the fellowship, and that's what God wants. जैसे हमारे माता पिता हमें प्यार करते हैं वैसे यीशु हमें उतना ही प्यार करता है और वो वही रिश्ता मांगता है हमसे जो हमारा हमारे माँ बाप से है. इसलिए हम उसके लिए उसके बच्चे हैं और वो हमें प्यार करता है. Amen. Amen. Many people only remember God when they're in trouble. And we should not remember God only when we need him.
We want to love him. We want to worship him. We're always going to be thankful because he loves us and he's there always for us. हम परमेश्वर को तभी कई लोग याद करते हैं जब परेशानी में होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए हमेशा खड़ा है। अगर हम उसे हमेशा याद रखते हैं, प्यार करते हैं, परेशानी नहीं आती है, वो निकाल के ले जाएगा। हालेलुया। Jesus said in Matthew 22, love Lord your God with all your heart, all your soul and all your mind. मैथ्यू 22 में परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर को अपनी पूरी ताकत, अपने चाह, अपने पूरे दिल से प्यार करो। How great is the love of the Father has lavished on us that we should be called the children of God. We are his children. परमेश्वर का प्यार इतना भरपूर है हमारे लिए कि हम एक एक को उसने अपनी संतान होने का हक दे दिया है। आमीन। Amen. And in Bible it says, if your earthly father that's wicked gives you good things when you ask him to, how much more will I give you? And he's God who's got everything. He wants to give you his life. He wants to give you his love. He wants to heal you. He wants to deliver you. He wants to pour his love on you. परमेश्वर हमें कहता है, जो हमारा धरती का पिता है, वो बुरा होते हुए भी हमारे लिए इतना कुछ करता है। जब हम मांगते हैं, वो हमारा पिता है जिसने हमें पैदा करा, परम पिता परमेश्वर, वो हमारे लिए क्या क्या करेगा। वो अपना जीवन देता है, वो प्यार करता है, वो अपना समय देता है। जब हम उसके लिए अपना जीवन देते हैं, वो हमारे लिए पूरी दुनिया खड़ी करेगा। हालेलुया। Amen. And then he said, we know that we live in him because he has given us his spirit. He has given us the Holy Spirit that will reveal God to us. He will teach us and guide us. परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा हमें दी। यीशु जब धरती से गए, उन्होंने हमें अपनी पवित्र आत्मा का तोहफा दिया। वो हमें रास्ते बताती है, वो हमें अपने मन की गाइडेंस दिखाएगी कि किस राह पे चलना है। इसलिए हम जब उसे पुकारते हैं, वो हमें रास्ता दिखाता है। All you have to do is say, Holy Spirit, fill me. Show me God. Show me the Jesus. Teach me how to get closer to God. हमें बस इतना बोलना है, पवित्र आत्मा हमारे मन में आके बस जा और यीशु हमें बताइए कि परमेश्वर से कैसे जोड़ना है। अपनी पवित्र आत्मा से हमें जोड़ दे, वो बाकी अपने आप कर देगा। Today when I was praying, I could hear God say to me, and he said, my children, they don't know me because they think I'm far away. But he is a loving Father. He wants to know you. He wants to meet you. He wants to enter your hearts. And Jesus is there knocking at your hearts and he says, will you open the door? हम ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमसे दूर है, तो वो हमें नहीं जानता। वो हमें देखता है, हमारे लिए सोचता है, वो खटखटाता है द्वार पे, हमें दरवाज़ा खोलना है और वो पुकारता है और आएंगे, वो आते हैं। इसलिए द्वार पे आप जब वो नॉक करता है, आप उसके लिए द्वार खोलिए अपने मन के। So what is the only thing that can set us apart from God, that cuts us off? It's a sin. Sin. When we do something wrong, it cuts us off from God. परमेश्वर का जो वचन है, जो बाइबल में लिखा है, वो सत्य है, वो उसकी वाणी है, वो हमें उससे जोड़ता है। जब हम पाप करते हैं, वो हमें उससे दूर करता है। इसलिए हमें पाप से बचना चाहिए और परमेश्वर की राह पे चलना चाहिए। So we just have to repent of our sins and say, Lord, help me, clean me, purify me, and forgive me. I just want to have that intimacy back. I want to be close to you again. Wash me and take away this burden. परमेश्वर से हमें क्षमा मांगनी चाहिए अपने पापों की। परमेश्वर अपने लहू से हमें धो दे, हमें पापों से क्षमा दिला दे और अपने पास बुला, अपनी पवित्र आत्मा से भर दे और अपनी राह पे चला। So in the New Testament, it's Jesus who came and he made his sacrifice so that we would be able again to have a relationship with God, to call him our Father. न्यू टेस्टामेंट में यीशु आए, उन्होंने अपना लहू बहाया, सली चढ़े, ताकि हम परम पिता परमेश्वर के साथ इकलौता अपना रिश्ता बना पाएं और हम पिता के सामने खड़े होने लायक बन पाएं। And Jesus said, always come worshiping him. Hallowed be your name, Lord. Worshipping and being thankful to God. हमें बस ये कहना है कि परमेश्वर तेरा प्यार भरपूर है और हमें उसको हमेशा याद करना है। परमेश्वर की हमें हमेशा स्तुति करनी, आराधना करनी है। When we are thankful and we worship God, it opens the heavenly realms and angels can move and they can come and bring and deliver to us what God has for us. जब हम प्रार्थना करते हैं,
स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और परमेश्वर अपने स्वर्गदूत भेजता है और वो हमारे ऊपर उतरते हैं जैसे यीशु पे उतरते थे और वो हमारे लिए देखते हैं. And if we start complaining, then we block the way for the blessings and angels to deliver it, whatever God has for us. हमें इसलिए छुपाना नहीं चाहिए क्योंकि एंजल्स हमारे लिए देख रहे हैं और वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स लेके आते हैं, इसलिए हमें उनको वेलकम करना चाहिए. And every good gift comes from God. हर तोहफा परमेश्वर की तरफ से आता है. जीवन की हर राह परमेश्वर दिखाता है अपने बच्चों के लिए. जो Yes. पिता के बच्चे हैं उनके लिए सब कुछ होता है. हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Give one shout to Jesus as well, who died for all of us. यीशु के लिए Jesus. एक बार जोरदार तालियां और हालेलुया करिए. Jesus. यीशु के जन्मदिन की Hallelujah. बहुत बहुत शुभकामनाएं. Amen. Merry Christmas. Hallelujah. And it says, whoever seeks the Lord your God, you will find him if you look for him with all of your heart and all of your soul. जो जो परमेश्वर को अपने सच्चे मन से याद करेगा, अपनी पूरी ताकत से, अपने दिल से, परमेश्वर उसके लिए आ जाएगा और उसको जवाब देगा. Amen. So Amen. you just have to seek God when you're desperate, when you are on your knees and you said, Lord, I need you. Lord, I need your help. Come and help me. Lord, I want to feel your presence. That's the prayer that God's going to answer straight away. That's the prayer that God loves. That's going to bring you straight to heaven. जब हम हाथ उठा के घुटनों पे आके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना परमेश्वर पे सुनी जाती है. वो स्वर्गदूत सुनते हैं, वो स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और परमेश्वर हमारे लिए उतर आता है धरती पे और हमारी प्रार्थना सुनता है. जब हम बंद कमरे में हाथ उठा के झुके हुए सर के साथ घुटनों पे आके प्रार्थना करते हैं, वो हमारे लिए आ जाता है. Just cry to him from your heart with your own words and just tell him, pour your soul to him. Speak to him, cry to him, and you will see God says, seek whoever seeks me, he will find me. जब हम मन के दुख प्रभु के आगे रखते हैं, हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वहां पर आ जाते हैं और परमेश्वर एक एक की पुकार उस दिन सुनते हैं. Jesus said, I've come for the needy, I've come for the poor, I've come to deliver you, I've come to heal you. All you have to do is believe and pray from your heart. परमेश्वर एक एक को छुड़ाने के लिए आया. यीशु ने बोला, हर गरीब के लिए मैं आया, हर जरूरतमंद के लिए आया, जो बेसहारा है उसके लिए मैं आया. जब तू दिल से याद करेगा, Yes. मैं तुझे तेरी मुसीबत से आजाद कर दूंगा. Amen. And be persistent, and God will reveal himself to you. Whoever seeks him, he will find him. Yes. हमें प्रार्थना में कभी घटी कमी नहीं करनी चाहिए. हमें कंटिन्यूस रोज प्रार्थना करनी है और प्रभु आ जाएंगे. प्रभु सुनेंगे. Yes. आज नहीं, कल नहीं, लेकिन सुनेंगे जरूर. Amen. Amen. Holy Spirit, thank you for being here. Yes. पवित्र पिता, पवित्र आत्मा, तेरा शुक्रिया तू हमारे बीच है. Holy Spirit, thank you for touching every heart here. पवित्र आत्मा, हर एक दिल को छूने के लिए धन्यवाद. Holy Spirit, thank you for healing everyone. पवित्र आत्मा, हर एक को चंगा करने के लिए धन्यवाद. Jesus, you said we should give you all our burdens, all our pain, all our offenses, all our bitterness. यीशु, आपने कहा हम अपनी कड़वाहट, अपनी प्रॉब्लम, अपने दुख, अपने दर्द आपको दे दें. Jesus, we give you all our pain, all our burdens, all our hurt. यीशु, हम अपने दुख, बोझ और अपनी दुख, पीड़ा सब आपको दे देते हैं. Please take it away from us. यीशु, ये सब दुख पीड़ा हमसे ले लीजिए. Heal us. हमें चंगा कर दीजिए यीशु. Deliver us. हमें इससे मुक्त कराइए, मुक्ति दीजिए परमेश्वर. Jesus, we decide to forgive everyone who's ever hurt us, harmed us, or in any way done us any wrong. परमेश्वर, हम उसको सबको माफ करते हैं जिसने भी आज तक हमारे लिए कोई बुरा करा है, हमें धोखा दिया है या कोई भी किसी प्रकार का दुश्मन है, हम सबको माफ करते हैं. आमीन. We release the ones who hurt us. We forgive them. हम उनको माफ करते हैं जिन्होंने हमारा दिल दुखाया है, उन्हें मुक्त करते हैं, कोई बंधन में नहीं रखते जिन्होंने हमें दुखी करा है. Amen. Because Amen. we know if we don't forgive, we can't be forgiven. क्योंकि ये And- Go on. Go on. क्योंकि ये हम जानते हैं कि जब तक हम माफ नहीं करेंगे, हमारा खुदा परमेश्वर हमें हमारी गलतियों के लिए कभी माफ नहीं करेगा. And we need to be forgiven because we are all sinners. We've all hurt somebody and we've all done something wrong.
क्योंकि हमें भी माफ़ी चाहिए, क्योंकि हम सब ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत करा है, किसी को धोखा दिया है या बुरा लगाया है, इसलिए वो हमें माफ़ करता है जब हम माफ़ करना सीखते हैं। So Amen. Jesus is here now. Release every pain and say, I forgive my abusers. I forgive the ones who've stolen from me. I've forgiven the ones who've hurt me and damaged me. यीशु हमारे बीच है, वो हमें माफ़ करता है। जिसने हमने कभी भी कुछ दुख दिया है, उसके लिए वो हमें माफ़ करता है। हमने किसी को दुख दिया, हम उसे माफ़ करते हैं, और यीशु हमें हमारी गलतियों के लिए माफ़ करता है। Jesus, it is hard, but you can help me. प्रभु, ये मुश्किल है किसी को माफ़ करना, बट आप मुझे मदद कर सकते हैं इसमें। And now invite the Holy Spirit to heal all your wounds. So your heart of stone would be turned into heart of flesh. पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मन में आइए, और जो मेरा पत्थर का दिल हो गया था टूट टूट के, उसको आप वापस धड़कता दिल बनाइए, जिसमें आप वास करते हैं। Say, Lord, I'm so tired of having this stone, this heart of stone, and all these hurts, and all these burdens, and all these oppressions, and bitterness. I give it all to you. परमेश्वर, ये दुख दर्द पीड़ा और अपना दिल जो पत्थर जैसा हो गया है, उसको उठा के बोझ जैसा जो मेरे साथ चल रहा है, वो अब मुझसे कैरी नहीं होता। मैं अपनी पीड़ा, अपना बोझ आपको देता हूँ। It is so difficult for me to carry. Take it all away, Jesus, and heal me. पिता, ये मुझसे और कैरी नहीं, लेके नहीं जाया जाता, ये बोझ मुझसे उठाया नहीं जा रहा, आप ले लीजिए पिता। आपके लिए ये मुश्किल नहीं है, मेरे लिए मुश्किल है, आप उठा लीजिए इसको। God knows all your secret thoughts. He knows what happened to you even in a secret. And Jesus says, I want to deliver you. I want to heal you. परमेश्वर हमारे सारे मन के भाव जानता है। वो पवित्र आत्मा सारे मन के भाव बाहर निकाल देती है, और यीशु बोलता है कि मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। Many of you have things that you've never shared with anyone because you keep it down for years and years. And Jesus says, I want to deliver you. Don't allow yourself to be in a prison. I want to set you free and heal you. काफ़ी सालों से हमने अपने मन में काफ़ी बातें दबा रखी होती हैं जो हम किसी को नहीं बताते, दुख दर्द पीड़ा। परमेश्वर बोलता है, ये जो तुम्हारी मन की जेल है, जिसमें तुमने खुद को कैद करा हुआ है, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा इससे। Just close your eyes. Jesus is there, and touch the hem of his garment. He wants to take you out of your prison. Just grab his hand. परमेश्वर कहता है, अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप उसका चोला पकड़ रहे हैं, जैसे वो 12 साल की रोगन ने पकड़ा, और आप अपनी सारी परेशानियों से मुक्त होकर उसका चोला छू के पवित्र आत्मा को छू रही है। Like the lady with issue of blood, all she's done, she touched the hem of the garment of Jesus, and she was healed. 12 साल की रोगन यीशु के पीछे पीछे गई, और कुछ उसने मन से सोचा कि मैं इसका चोला ही छू दूंगी तो भी मैं चंगी हो जाऊंगी, और वो चंगी हो गई। Jesus is here. Any problem you have, just reach to him, touch his hand and say, Jesus, take it away. Help me, heal me. यीशु हमारे बीच है। जो भी परेशानी है उससे बात कीजिए, उसको बोलिए, प्रभु मेरी मदद कीजिए, मुझे चंगा कीजिए, और चंगा कर देगा। Enter into my heart and just change my life. यीशु मेरे दिल में आइए और मेरा जीवन बदलिए। Holy Spirit, help me completely cut a sin and turn around and change my life for good and cut any addiction in Jesus' mighty name. पवित्र आत्मा मेरे दिल में आइए, मुझे पापों से छुड़ाइए। मेरे कोई भी गलत आदत है मेरे जीवन के अंदर, कोई एडिक्शन है, कोई बुरी आदत है, परमेश्वर उससे मुझे रिहा कीजिए, मुझे चंगा कीजिए। It starts with a decision. आपको मन में फैसला लेना है। And then Jesus helps you. If you want to change, he helps you. The Holy Spirit comes with power and he helps you. जिस दिन आपने फैसला ले लिया, पवित्र आत्मा आएगी और आपकी मदद करेगी आपके फैसले को पूरा करने के लिए। Amen. Hallelujah. Amen. Thank Hallelujah. you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, परमेश्वर। It says, moreover, I'll give you a new heart and put new spirit within you. यीशु बोलता है, मैं तुम्हें नया दिल दूंगा और नया पवित्र आत्मा तुम्हें भर देगी, और तुम नए शरीर के साथ, नए दिल के साथ बदल जाओगे। Amen. Amen. And I will remove the heart of stone and give you the heart of flesh. मैं पत्थर का दिल बदल के धड़कता हुआ दिल दूंगा, इंसान का धड़कता हुआ दिल दूंगा तुम्हें। Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, We're just going to pray quickly. Lord, forgive me for hardening my heart.
परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अपने दिल को पत्थर बना लिया। I want to know you and I want to return to you with all my heart and be your child. मैं आपको जानना चाहता हूँ और मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ अपने पूरे दिल के साथ। And you'll be my God. आप मेरे परमेश्वर हैं। Forgive me when I made other people cry, माफ़ करिए जब मैंने किसी और को रुलाया या दुख पहुंचाया। when I mistreated them and treated them badly. Forgive मैंने- me, Lord, for all my sins. मैंने किसी को बुरा लगाया या किसी को ठेस पहुंचाई, उसके लिए माफ़ करिए खुदा मुझे। Amen. And wash me Amen. with your blood. आमीन। मुझे अपने लहू से धो दीजिए।